पता है, अगर तुम्हारा मन करता है ना अंदर से वीडियो बनाने का, तो मतलब भाई एक दिन तुम बड़े क्रिएटर बनोगे। चाहे आज नहीं बन रहे हो, चाहे आज जो तुम्हारा जो फेवरेट नीश है उसमें तुम काम कर रहे हो और उससे पैसे नहीं कमा पा रही, या उससे तुम्हारी जो मार्केटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, नो मैटर हाउ हार्श द सिचुएशन इज राइट नाउ, पर जो चीज़ है ना वो तुम्हारे दिल से निकलती है, तुम्हारा मन करता है चीज़ों को बताने का भाई, तो एक दिन तुम बनोगे बड़े क्रिएटर। ठीक है, ये चीज़ भाई लिखे थे जितने भी लोग जो सक्सेसफुल हैं, उनसे जब पूछा गया था कि आप क्यों सक्सेसफुल हो, क्या आपको पहले से पता था? सबने कहा हाँ भाई मुझे पता था कि मैं पहले से ही सक्सेसफुल बन जाऊंगा, एक दिन मैं बनूंगा। सक्सेस पाने से पहले से ही उनको ये अंधा विश्वास था अपने ऊपर कि वो एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे, इसलिए वो आज सक्सेसफुल हैं, ना कि उनकी काम करने की वजह से या कोई भी लक फैक्टर की वजह से। ये जो भाई अपने अंदर विश्वास होता है ना, अंधा विश्वास, चाहे कितना भी आपके सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन कितनी भी हार्श जा रही है, समय कुछ भी हो रहा है, पर तब भी भाई तुम लगे हुए अपने गोल पे। जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दो फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के, एक आ रहा है काला आदि का, एक आदि दोस्त है मेरा, एक है मयंक दोस्त, दोनों के फ़ोन आ रहे हैं, तब भी मैं फोकस क्या कर रहा हूँ अपने गोल पे, क्योंकि मुझे पता है मैं भाई अब ऐसे चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ कि फ़ोन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, वो बंदा ख़राब है या ऐसे। मैं इसको बड़े लेवल पे जूम आउट करके देखता हूँ। जूम आउट करके सिचुएशन को, प्रॉब्लम को देखोगे ना तो तुमको बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लगेगी और तुमको सही में क्रक्स मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या उस पर्सन से आ रही है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी एंटिटी है जो कि वो पर्सन को फोर्स कर रही है तुमको ऐसा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और मैं जब जूम आउट करके देखता हूँ, पिक्चर बड़ी करके देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम मेरा दोस्त गंदा या कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई गेम या टीवी नहीं है, टीवी बनाने वाले या ऐड बनाने वालों की गलती नहीं है, गलती है इस सिस्टम की जो कि बड़ी एंटिटी है। सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय पावरफुल पीपल हु आर द वन, जो कि सिस्टम के ऊपर बैठे हैं ना, वो लोग हैं, वो लोग जो कि भाई ये सारी चीज़ों को, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी, कंट्रोल करते हैं। और वो चाहते हैं तुमको कि तुम जितना ज़्यादा ये सब प्लेजर में घुसोगे, जितना ज़्यादा भाई कंज्यूमरिज्म की भावना रखोगे, उतने ही ज़्यादा तुम वैसा कभी नहीं बन पाओगे, और उतना ही वो लोग पैसा छापेंगे भाई, उतना ही वो प्रॉफिट बनाएंगे। ऐसी चुटकी बजा बजा के भाई 1-1 लाख रुपए बन गए उनके, एक चुटकी बजाय 1 लाख रुपए बन गया उनका। और तुम और हम जैसे लोग अभी बैठे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग अपना ट्रेड करते हैं टाइम फॉर मनी, और वो लोग क्या करते हैं भाई, पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। मतलब इतनी तरह की चीज़ें उन्होंने जनरेट कर ली है कि भाई अगर वो काम नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी काम नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी काम नहीं करेंगे, तब भी उनके पास इतने पैसे रहेंगे कि मरते दम तक, उनके बच्चों के बच्चे के बच्चे भी हो जाए, वो भी मरते दम तक भाई आराम से खा सकते हैं बैठ के दाल रोटी, या अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं भाई, इतना पैसा है उन लोगों के पास। और हम जैसे लोग भाई बस गरीबी में ही मर रहे हैं, या मिडिल क्लास ही मर जाएंगे ज़्यादातर लोग। मैं बता रहा हूँ कंपटीशन, तुम कह रहे हो ना बहुत कंपटीशन है, बहुत पॉपुलेशन है, भाई क्या करूँ मैं इस फील्ड में उस फील्ड में, जाके देखो तो तुम सड़क पे जाके देखो, जितने भी लोग तुमको देखेंगे कोई भी पैशनेट नहीं दिखेगा तुमको। मतलब आईएएस इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वहाँ पे भी इतने सिली क्वेश्चन पूछते हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था इंटरव्यू में, एक शॉट आ जाता ना आईएएस इंटरव्यू दिव्य कीर्ति, तो उसमें एक बंदा था, वो आया था मॉक इंटरव्यू देने। अब तुम भाई खुद से वॉलेंट्री मॉक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो क्या लगता है तुमको कि मतलब वो सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे? उसने, बंदे ने, जो कि इंटरव्यूअर था, इतना सीधा क्वेश्चन पूछा उससे, वो भी जवाब नहीं दे पाया उसका। समझ रहे हो मतलब क्या बताऊँ मैं? जितने भी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, पूरा खुशी से कर ही नहीं रहे। ज़्यादातर के तो यार माँ बाप इतना फोर्स कर देते हैं, इसकी वजह से करते हैं। तो उसमें तुम देखोगे भाई कंपटीशन वैसे ही आधा छट गया भाई, तुम ऐसे ही 50% से ऊपर आ जाओगे। फिर उसके बाद तुम देखोगे जो बंदे काम भी कर रहे हैं उसमें से कितने बंदों की एफिशिएंसी फुल है, या फुल तो नहीं हो सकती, 80% किसकी एफिशिएंसी है, ज़्यादातर लोगों की नहीं है। तो तुम और आगे आ गए अगर तुम और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा, और उसमें अगर तुम्हारा भाई ये जो मेन फैक्टर है वो घुस जाता है ना भाई ब्रो, तो लिटरली तुम मतलब मेहनत करके किस लेवल पे पहुंच सकते हो मैं बता नहीं सकता। पैशन, मैं पैशन की बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास वो पैशन है, वो जिक्र है, वो जो अंदर से अर्ज जाती है बात करने की, किसी बंदे को अपनी चीज़ें समझाने की, वो अगर तुम्हारे पास है भाई, तो तुम जीतोगे पक्का। और अपने अंदर अंधा विश्वास रखोगे कि तुम एक दिन करोगे ये चीज़। ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं है। लाइक लिटरली ब्रो, आई हैव नो स्क्रिप्ट एट ऑल राइट नाउ इन माई हाउस, बट देन ऑल्सो जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं, क्यों निकल रही हैं? क्योंकि मैंने उस चीज़ में पैशन है मेरा, ये पैशन है मेरा, बोलना और तुम लोग को समझाना चीज़ें कि कैसे वर्क करती है, ये मेरा पैशन है। और मैं अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ सकता भाई।
और चीज़ें छोड़ सकता हूँ मैं इसके लिए। जैसे अभी फ़ोन आ रहे हैं, इनको मैं छोड़ सकता हूँ अपने पैशन के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता भाई कि जो तुम्हारा पैशन है और उससे अगर तुम्हारा पैसा भी बनेगा एक दिन, तो वो चीज़ जो है उसमें कभी तुमको गद्दारी नहीं करनी भाई। क्योंकि अगर तुम उसी से अपने काम से ही गद्दारी करोगे, क्या फ़ायदा भाई? फिर क्या फ़ायदा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। वो गाना नहीं सुना? बेस्ट यू गिव मी योर लॉयल्टी cause I'm taking the world you see, baby follow me, baby follow me royalty। ये वाला जो गाना है भाई सुनना एक बार, लॉयल्टी गाना है, नहीं रॉयल्टी है, लॉयल्टी ऐसे ही कुछ करके, पर गाना बहुत बेस्ट है। और इसकी जो लाइन है ना, जो शुरुआत की दो, बेस्ट यू गिव मी योर लॉयल्टी, काम तुमसे कह रहा है, जो तुम्हारा पैशन है, जिस चीज़ में भी तुम काम कर रहे हो, वो चीज़ तुमसे कह रही है कि बेस्ट यू गिव मी योर लॉयल्टी, मतलब पूरी वफादारी से काम करो, 100% एफर्ट डालो, ठीक है। क्योंकि जो भी तुम चाहते हो चीज़ें लेना, जो भी तुम करना चाहते हो इस जीवन में, जो कि तुम्हारा जो मन करता है, जैसे मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मैं ये सब चीज़ें खरीद पाऊँ, और मेरे पास प्रिविलेज हो कि मैं कहीं से भी बीच से बैठ के भी काम कर पाऊँ, तो cause I'm taking the world you see, मैं दिखाऊंगी, मतलब ये जो पैशन है वो दिखाएगी तुमको। अगर तुम पूरा काम करोगे, अपना 100% दोगे, तो वो चीज़ तुमको वो चीज़ें खरीदने देंगी। समझ पा रहे हो कितनी मतलब बेस्ट लाइन है यार। मतलब ये जब गाना सुना तो पहली बार भाई मज़ा आ गया था। शॉर्ट्स चलाते रहते ना, तो कभी कभार मतलब एक बार आ गया था, गाना सुन लिया था, पर उसके बाद भाई खो गया। वो गाना का नाम मेरे को नहीं पता था। फिर यार पता नहीं, बहुत सारी टेक्निक होती, पर कोई भी फ़ायदा नहीं करी, क्योंकि मुझे उस समय लिरिक्स भी उतनी पता नहीं थी। फिर एक दिन ऐसे ही शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा था भाई, आ गई एक शॉट, आ गई और वही गाना था। फिर क्लिक किया, फिर सुना भाई पूरा गाना, फिर लॉयल्टी पता चला नाम है गाने का, और बहुत ही सही गाना है, जाके सुनना भाई। तो इसीलिए कह रहा हूँ दबा के काम करो, क्योंकि मैं कितनी भी बीसी करूँ, तुम कितनी भी वीडियो देख लो, इसके बाद कितने भी शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लो, कहीं भी बाहर खाने चले जाओ, बिरयानी खा लो, कुछ भी कर लो, क्रिकेट खेल लो शाम को, कुछ भी कर लो, काम तभी आएगा भाई जब तुम, पता है लाइफ कब बदल पाओगे अपनी, जब तुम काम करोगे भाई। इसलिए मेहनत करो, पैसा कमाओ। हर वीडियो में कहता हूँ, फिर से आज आ गया कहने, पैसा कमाओ, मेहनत करो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड गोना बी मीटिंग इन अ वीडियो, टिल दैट यू नो, मेहनत करो, पैसा करो।